नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। वायरस से जूझते भारत में अब परिंदों की मौत से भी दहशत बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल से केरल और गुजरात से महाराष्ट्र तक कई राज्यों से पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश में ये वो 7 राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। 4 पक्षियों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कानपुर कमिश्नर राजशेखर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया और प्रशासन के साथ इलाके के निवासी भी अलर्ट हो गए हैं। किसान देश में लागू नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। अन्नदाता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहा है। किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार संशोधन को तो तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने की मांग न मानने पर तैयार है। किसान और सरकार के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने किसानों के आंदोलन की वजह से गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दावा किया गया कि राज्य सरकार जल्द ही 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पंजाब के एडवोकेट जनरल को तमाम कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्रीय कानूनों को चुनौती देने के लिए आवश्यक याचिकाओं को अंतिम रूप दे दिया है और ऐसा कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर उचित समय पर किया जाएगा। वायरस वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार देश की जनता बेसब्री से कर रही थी, वो अब खत्म हो गया है। सरकार ने शनिवार को बता दिया है कि देश में कोरोना का टीका कब से लगेगा। कोरोना पर प्रहार के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में वायरस की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। पाकिस्तान में देर रात अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके चलते कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत कई बड़े शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। लगभग पूरे देश में अचानक ब्लैकआउट हुआ है। मंत्रालय ने लोगों से संयम बरतने के लिए कहा। फिलहाल अब क्रमबद्ध तरीके से बिजली की बहाली शुरू की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को एक ब्रिटिश नागरिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। गिरफ्तार लोगों में एक बॉलीवुड अभिनेत्री की पूर्व मैनेजर भी है। एजेंसी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी, राहिला फर्नीचर वाला और उनकी बहन शाइसा फर्नीचर वाला के रूप में हुई है। राहिला के कुछ समय पहले तक एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री की मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में संदिग्ध भी थी। इंडोनेशिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान ने शनिवार को जकार्ता से उड़ान भरी थी, जिसके बाद वह क्रैश हो गया। इस विमान में 12 क्रू मेंबर समेत कुल 62 यात्री सवार थे। अब विमान दुर्घटना स्थल पर शरीर के अंग पाए गए हैं। अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। शुक्रवार के दिन एक चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आया, जिसे भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस सैनिक को तुरंत वापस किए जाने की मांग चीन ने कर डाली है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार के दिन एक चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय सीमा में आ गया था, जिसे पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना द्वारा पकड़ लिया गया। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।